तो कुछ पिछले दिनों में मैंने बस एक काम करा, एनिमे देखा। आई नो दैट्स ऑल आई डू बिसाइड्स प्लेइंग क्लैश रॉयल। एंड भाई आई किड यू नॉट, आई डोंट इवन बिलीव माई सेल्फ मैंने क्या क्या देखा। कहीं एक असैसन ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, कहीं एक एलियन इमोशनल सपोर्ट बनकर खुद इमोशनल डैमेज ले रहा है, ज़ॉम्बी बिल्लियां, ड्रैगन्स, टाइम ट्रैवल, रोमांस एंड कुछ ऐसे एनिमे जिनको देखकर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं ये क्यों ही देख रहा हूँ। आई फील लाइक आई शुड गेट अ जॉब। ओके तो बहुत सारी एनिमेज है, इसलिए मैंने इनको कैटेगरी वाइज स्प्लिट कर दिया है ताकि तुम लोग को आसानी हो पिक करने में जो सी भी एनिमे तुमको देखनी है। ओके तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वो वाली एनिमेज के बारे में जिनका सीक्वल आ रहा है। सबसे पहले वील स्टार्ट विद एक ऐसी एनिमे जो कि क्रंची रोल के सारे एनिमे अवार्ड जीत जाती अगर सोलो लेवलिंग लाइन में नहीं होता। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डैन एंड इट्स बैक। डैन अपने सीजन 2 के साथ हमको फिर से इस सीजन में देखने को मिल रहा है एंड पिछली बार की तरह ही इस बार भी इट डिसअपॉइंटेड अस। साइक, इट फेल्ड टू डिसअपॉइंट अस। सबसे बढ़िया बात मेरे को इस एनिमे की ये लगी कि ये बिल्कुल भी स्लो नहीं है। जहां पर हमने सीजन 1 में छोड़ा था वहीं से ये एनिमे स्टार्ट होती है एंड इट विल मेक यू फील लाइक कि एनिमे कभी ब्रेक पर थी ही नहीं। आई रियली लाइक द पेस ऑफ द एनिमे। तुम कभी भी बोर नहीं होगी। वो इंस्टाग्राम की रील्स की तरह तुमको कॉन्स्टेंटली एनिमे डोपामीन देती रहेगी। एंड फिर वो जीजी और ओकारुन वाली फाइट, इट वाज जस्ट अमेजिंग। जब वो ओकारुन बोलता है देयर आर 3 थिंग्स यू शुडंट हैव डन एंड यू डिड ऑल 3 ऑफ देम, इतनी बड़ी स्माइल आ गई थी चेहरे के ऊपर। एंड भाई मेरे को एक बात बताओ, ये लोग पूरे टाइम चड्डी में क्यों घूमते रहते हैं? लाइक इट्स सो फ्रिकिंग रैंडम एंड इट ऑलवेज गेट्स मी। डैन सीजन 2 इज अ मस्ट वॉच एनिमे दिस सीजन एंड जिन लोगों ने इसका सीजन 2 नहीं देखा, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वीडियो आउट एंड यू वुड नो कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ जो चड्डी में घूम रहे हैं। ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एनिमे जो कि है साकामोटो डेज का सीजन 2। यस, साकामोटो डेज इज बैक ऑलरेडी एंड ये भी तुमको वही जोन में ले जाएगी जहां पर सीजन 2 छूटता है। अब एक बहुत बड़ी कंप्लेन थी लोगों की इस एनिमे को लेकर कि स्टोरी स्टार्ट तो अच्छी हुई थी बट इट गॉट बोरिंग। बट पर्सनली आई डोंट थिंक ऑफ साकामोटो डेज एज अ बोरिंग एनिमे। मैंने इसका सीजन 1 काफी एंजॉय करा था एंड अगर तुम लोग भी मेरे जैसे जिनको सीजन 1 पसंद आया था तो यू शुड डेफिनेटली कंटिन्यू वॉचिंग दिस सीजन एज वेल। एंड इसका फर्स्ट एपिसोड भी काफी बढ़िया है। एक चीज थोड़ी हट कर है इस एनिमे के ऊपर कि इसकी एनिमेशन के ऊपर तुमको लगेगा एक ग्रेन सा फिल्टर लगा दिया गया है एंड पीपल से इट लुक्स काइंड ऑफ वियर्ड बट आई डोंट थिंक इट मेक्स इट लुक बैड एंड इट गिव्स अ यूनिक एंड डिफरेंट वाइब टू द शो। ओके तो नेक्स्ट एनिमे वो है जिसका मैं खुद बहुत पर्सनली इंतजार कर रहा था। काइजू नंबर 8 का सीजन 2 आ चुका है। यस, हिबिनो काफ्का इज बैक, द वन पर्सन आई रिलेट टू द मोस्ट इवन दो आई एम जस्ट अ टीनेजर। Oh wait, I'm not anymore. एनीवेज, काइजू नंबर 8 के सीजन 2 का एपिसोड 1 कैसा था? आई माइट से इट वाज क्वाइट स्लो। ऐसा कुछ दिखाया नहीं था इस एपिसोड के अंदर बट वो जो न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई थी दैट वाज फैब्युलस। एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑरा फार्मिंग वाज ही ट्राइंग टू डू हियर? एंड किकुरो शिनोमिया को मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, दिस एंड दैट टफ लिल ब्रो। तो ये काइजू नंबर 8 को डेफिनेटली देखो एंड अगर तुम लोग को नहीं पता ये एनिमे क्या है तो ये प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट करें। नेक्स्ट हम बात करें तो डॉक्टर स्टोन का फाइनल सीजन भी रिलीज हो चुका है एंड आई थिंक इसका पार्ट 1 जनवरी में आया था एंड इसका पार्ट 2 अभी आया है एंड आई थिंक इसके फाइनल सीजन का भी एक और पार्ट आना बाकी है, दैट इज द पार्ट 3। इट माइट ट्रिगर अ ग्रुप ऑफ पीपल बट I don't think I'm interested in this anime anymore. I feel like they are just stretching it with the parts and उससे इसको देखने का मोमेंटम एक्चुअली में पूरा सा टूट सा जा रहा है and it's not an anime like Dan जो गैप के बाद भी डायरेक्ट तुमको वो मोमेंटम पकड़ के दे देगी, बल्कि it takes like time an episode of 2 to set the pace of the show। इसलिए I would have preferred कि ये लोग इतने पार्ट्स न बनाए ताकि एक बार में हमको पूरा सीजन देखने को मिले अच्छे से एंड मजा भी आए। बट वेल अब तो एनिमे खत्म ही होने वाली है तो आई गेस इट डजंट रियली मैटर दैट मच। एंड अगर तुमको भी इसकी स्टोरी फिनिश करनी है तो यू शुड वॉच दिस सीजन एज वेल। एंड अगर कोई चीज मैं बोलूं इस एनिमे की मेरे को पसंद है अभी भी तो ये नॉलेजेबल होने के साथ साथ काफी ज्यादा फन एनिमे भी है। लाइक इट्स रियली फनी एंड आई थिंक दैट्स ओनली द रीजन व्हाई आई स्टिल वॉच दिस। अब अगर मैं जब फनी एनिमे की बात कर ही रहा हूँ तो हाउ कैन आई मिस द ग्रैंड ब्लू का सीजन 2? यस, यू हर्ड मी राइट, ग्रैंड ब्लू का सीजन 2 फाइनली आ चुका है। किसने सोचा था कि 2018 के बाद हमको फाइनली इसका सीजन 2 देखने को मिल ही जाएगा एंड पिछली बार की तरह इट्स रियली फनी। ग्रैंड ब्लू एक ऐसी एनिमे ना जिसको तुम अपना माइंड ऑफ करके देखो क्योंकि ये जो बंदा ना आयोरी, ये और इसकी हरकतें यार जस्ट आई डोंट इवन हैव वर्ड्स। फर्स्ट एपिसोड से ये एनिमे उसके लक्षण दिखाना स्टार्ट कर देती है एंड जब ये और इसका दोस्त स्क्रीन पर रहते हैं भाई साहब, ग्रैंड ब्लू का सीजन
सीजन 2 डेफिनेटली वॉच करो, एंड अगर तुमने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो यू शुड जस्ट गो एंड डाइव इनटू द ओशन। एंड अब तुम मुझे बस एक चीज एक्सप्लेन कर दो कि इस एनिमे के अंदर जिस लेवल की चीजें दिखाई जाती हैं उसके बाद तुम इस एनिमे को एज अ डाइविंग एनिमे कैसे प्रमोट कर सकते हो। ग्रैंड ब्लू का सीजन 2 एक मस्ट वॉच है, एंड सिंस पुरानी एनिमे की बात हो ही रही है तो रास्कल्स डजंट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई का न्यू सीजन, रास्कल्स डजंट ड्रीम ऑफ सांता क्लॉज और आई शुड से माई साकुराजिमा डजंट ड्रीम ऑफ एनी स्क्रीन टाइम भी रिलीज हो चुका है। आई थिंक इसका सीजन 1 2014 में आया था, एंड बीच में एक मूवी आई थी 2017 में आएगा। इसमें भी वही प्यूबर्टी सिंड्रोम वाली चीज है जो आई नो किसी को भी समझ नहीं आती एंड कोई उसके लिए एनिमे देखता भी नहीं है। यस, यू आर गोना गेट व्हाट यू रियली वांट टू वॉच दिस एनिमे फॉर, माई साकुराजिमा। थोड़ी सी, थोड़ी बहुत ही कम। प्लीज इसका स्क्रीन टाइम बढ़ा दो क्रिएटर्स। एंड भाई आई किड यू नॉट, ये बंदा इतना ज्यादा हरामी है, नहीं करके भी हर लड़की के साथ चांस मार चुका है। इवन आफ्टर सेइंग आई हैव हर एज अ गर्लफ्रेंड, रेंट अ गर्लफ्रेंड के मेन कैरेक्टर के बाद यही बंदा मेरी हिट लिस्ट पर है। ऑलराइट, फाइनली सीक्वल्स खत्म हुए एंड वी कैन टॉक अबाउट न्यू एनिमेज, एंड सरप्राइजिंगली इस बार काफी सारी हॉरर एनिमेज आई हैं। ओके, फर्स्टली द समर हिकारू डाइड। दिस एनिमे इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। लाइक द प्रीमाइस इज रियली गुड। इट्स बेसिकली लाइक हिकारू नाम का बंदा एक माउंटेन पर मर गया था, एंड भूत कह लो, सुपर नेचुरल बीइंग कह लो, एलियन कह लो, उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। एंड ये बात उसके दोस्त को पता चल जाती है, एंड वो किसी को भी ये बात नहीं बता सकता वरना वो इसको मार देगा। आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट दिस एनिमे एम्स टू डू, बट वो जो एक हॉरर एंड मिस्टीरियस वाइब होती है ना, वो ये एनिमे बहुत अच्छे से क्रिएट करती है। वो जो समर का पूरा थीम है, वो सनलाइट रहना, झिंगूर की आवाज पूरे टाइम का अनुभव गूंजना, शाम के टाइम पे वो जो टोन चेंज हो जाती है, एंड स्पेशली वो फॉरेस्ट वाला सीक्वेंस वाज प्रीटी टेरिफाइंग आई वुड से। बट मैंने जो बोला था दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड वाज, बट ये जो मैंने फ्रेंड बोला था जिसको पता चल गया है, वो एक्चुअली में इसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। लाइक ज्यादा ही अच्छा, एकदम घनिष्ठ मित्र था, लाइक नारुतो सास्के लेवल की फ्रेंडशिप। एंड उस चक्कर में ये एनिमे कुछ ऐसे सीन दिखा देती है जो मेरे को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड अगर ये एनिमे उस चीज को कंटिन्यू करती है, आई थिंक आई माइट हैव टू ड्रॉप इट अनफॉर्चुनेटली। ओके, नेक्स्ट एनिमे हॉरर है, बट इट्स एक्चुअली रियली फकिंग क्यूट। आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट ऑफ द लिविंग कैट। इस एनिमे के अंदर एक्चुअली में ज़ॉम्बी वायरस है, बट इंस्टेड ऑफ पीपल टर्निंग इनटू ज़ॉम्बीज वो लोग कैट्स बन जाते हैं, एंड द होल वर्ल्ड हैज टर्न्ड इनटू कैट एंड हर मेन कैरेक्टर्स हैव टू सर्वाइव दिस नया एपोकलिप्स। ये एनिमे एक्चुअली मेरे को हॉरर से ज्यादा फनी लगी बिकॉज वो जो हर चीज को ओवर ड्रामेटिकली दिखाया गया है ना, जैसे तुम कैट को देखते हो तो तुम्हें उसके साथ खेलने का मन करता है, बट यू कांट एक्चुअली डू दैट बिकॉज कैट को छूते ही तुम भी ऑब्वियसली कैट बन जाओगे, एंड जब तुम कैट बनने वाले हो तो तुम्हें वो बेल से खेलने का मन करेगा एंड स्टफ लाइक दैट। It's actually really funny and you should give it a try, and if you're a cat lover you're gonna love this. Next anime मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसका नेम तुमने जरूर से सुना होगा, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। ये एनिमे एक्चुअली में बहुत ही पॉपुलर है, एंड इसके आने के पहले ही इसके ऊपर इतनी बात हो रही थी कि ये इतनी अच्छी है, ये इतना बढ़िया है, एंड इससे बेटर एनिमे नहीं है 2025 में। एंड I think that just might be actually true. Yes, I like this anime, and इस anime के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर इसके बारे में बात नहीं कर रहा ज्यादा। I just mentioned it just so you know about it. And one deal breaker for this anime might be कि ये anime actually में चाइनीज है, इसका जापानीज डब अवेलेबल नहीं है। तुमको चाइनीज में ही एनिमे देखनी पड़ेगी विद सबटाइटल्स, तो अगर तुमको उससे प्रॉब्लम नहीं है you should give it a try, and we'll have a great discussion about it in the upcoming videos. And lastly in this section मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नेम है ताकोपीज ओरिजिनल सिन। तुम लोगों ने इस एनिमे का नाम भी एक्चुअली में बहुत सुना होगा एंड इसके भी एडिट्स देखे होंगे, एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि क्या तुमको भी ये एनिमे देखनी चाहिए तो जस्ट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, इट इज रियली गुड। ऑल्दो ये एनिमे हॉरर नहीं है, बट ये एनिमे काफी ज्यादा डार्क थीम्स टच करती है जो इस एनिमे का मेन सेलिंग पॉइंट है। ताकोपीज ओरिजिनल सिन के बारे में भी एक अलग सी वीडियो आएगी, इसलिए मैं उसके बारे में इस वीडियो में इतनी बात नहीं कर रहा, बट वन थिंग आई वुड से इज कि इस एनिमे के अंदर भी 6 ही एपिसोड्स होंगे, तो तुम भी इसको जल्दी से देख लो। तुम लोग सोच रहे होगे कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज 2025 की बेस्ट एनिमे होने वाली है, बट आई किड यू नॉट, ये एनिमे भी उसको अच्छी टक्कर देगी। ओके, तो अब हमारा हॉरर और डार्क थीम वाला सेक्शन खत्म हो चुका है, एंड अब हम आगे चलते हैं हमारे फैंटेसी, इसाकाई एंड शोनेन वाले सेक्शन पर। ओके, तो जो फर्स्ट एनिमे इस सेक्शन के अंदर है उसका नेम है गाचिया कुटा। ये एनिमे के अंदर एक वर्ल्ड है जहाँ पे रिच और पुअर लोगों को एक वॉल के थ्रू डिवाइड कर दिया गया है। रिच लोग साफ जगह रहते हैं एंड पुअर लोग स्लम्स में रहते हैं, एंड इस वर्ल्ड के अंदर एक रूल है कि जो भी कोई क्राइम करेगा उसको एक पिट नाम की जगह के अंदर डाल दिया जाएगा,
एंड दैट पिट इज एक्चुअली में जस्ट अ ब्लैक होल काइंड ऑफ शिट। हमारा मेन कैरेक्टर रूडो एक मर्डर के लिए फ्रेम कर दिया जाता है एंड ही इज एक्चुअली थ्रोन इनटू द पिट एंड अब उसको पिट से वापस निकलना है एंड जिस बंदे ने एक्चुअली में मर्डर करा था उससे बदला लेना है। यही इस एनिमे का प्रीमाइस है एंड द एनिमे इज एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग। आई रियली लाइक्ड वाचिंग दिस एनिमे स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट आर्ट स्टाइल एंड इट्स एक्शन एंड ये एनिमे भी काफी ज्यादा डार्क थीम टच करती है विच यू शुड सी इट योरसेल्फ। ओके, तो नेक्स्ट एनिमे जो है वो एक्चुअली में एक फैंटेसी एनिमे है। न्यू सागा करके एक एनिमे है जिसके अंदर जो वर्ल्ड है वो बेसिकली एक डीमन किंग रूल करता है, बट हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बाय हुक और क्रुक उस डीमन किंग को डिफीट कर देता है, बट उस प्रोसेस में ही एक्चुअली लूजेस एवरीथिंग ही हैज, हिज पेरेंट्स, हिज लवर, हिज फ्रेंड, एवरीवन, बट मैजिकली ही गेट्स बैक इन टाइम लाइक 3 years पहले वेयर द वर्ल्ड इजंट रूल्ड बाय द डीमन किंग येट एंड इस बार उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर दैट कैलेमिटी एंड वो मिस्टेक्स नहीं करनी जिससे वो फिर से अपने लव्ड वन को लूज कर दे। एंड भाई मेरे को एक चीज बताओ कि हर फैंटेसी एनिमे को हारेम बनाने की क्या जरूरत है? एक ही बंदा 5-5 बंदियां लेके घूम रहा है एंड ही इज सो अनहिंज्ड। बट ये एनिमे मेरे को एक्चुअली में अच्छी लगी इसलिए मैं इसको और बैड माउथ नहीं करूंगा एंड यू शुड गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट एनिमे इज फाइनली एन इसेकाई एनिमे एंड इट्स नेम इज अपोकलिप्स ब्रिंगर मिनोगारा। आई थिंक ऐसी प्रोनाउंसिएशन है उस एनिमे की। इस एनिमे के अंदर एक्चुअली में बहुत ही यंग एज में हमारा मेन कैरेक्टर एक इलनेस के कारण मर जाता है and he gets reincarnated into his favorite video game as a god of the civilization named Minogara. ये civilization basically evil है and almost end हो चुकी है and now he has to restart it from the ruins. Honestly बोलूँ तो ये anime मेरे को actually में बहुत ही slow लगी है and I don't like it that much. मतलब I feel like कि इसके अगर और 2-3 episodes ऐसे ही boring रहे तो I might have to drop it. बट आई जस्ट पुट इट अप इन दिस वीडियो कि अगर किसी को इसका प्रीमाइस पसंद आए तो यू शुड गो एंड वॉच इट। नेक्स्ट एनिमे इज आल्सो नॉट दैट गुड, इट्स मेमे। इट्स नेम इज प्राइवेट ट्यूटर टू ड्यूक्स डॉटर। ये एनिमे एक्चुअली में एक फैंटेसी एनिमे एंड आई डोंट नो राइटर की क्या फैंटेसी थी व्हाइल राइटिंग दिस एनिमे। इस एनिमे के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक ड्यूक की डॉटर का ट्यूशन टीचर होता है एंड वो उसे मैजिक सिखाता है फॉर हर टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, बट द कैच इज वो एक्चुअली में मैजिक यूज नहीं कर सकती एंड ही हैज टू हेल्प हर टू यूज द मैजिक। एंड हर फैंटेसी एनिमे की तरह ये एनिमे भी हारेम है। For fuck's sake, can you stop it? ओके, तो हमारा ये वाला सेक्शन खत्म हो गया है एंड लेट्स मूव ऑन टू रोम कॉम एंड स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमेज। सबसे फर्स्ट एनिमे सेक्शन की है द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। ये एनिमे बेसिकली एक रोम कॉम है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली सिग्मा बॉय है। उसका एक पास्ट है जिसके कारण ही इज रियली बदनाम एंड कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती। उसकी फैमिली एक्चुअली में एक केक शॉप चलाती है एंड उसी केक शॉप पर एक मोहतरमा को बहुत ही सारे केक्स खाते हुए देख के ही इज लाइक अब तो यही चाहिए। मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा बैड दिखाया गया है बट उस बंदी के सामने एकदम ही पूकी। इट्स रियली स्लो एनिमे, थोड़ी बोरिंग लग सकती है कंपेयर टू अदर एनिमेज दिस सीजन। एंड फाइनली द लास्ट एनिमे ऑफ दिस सीजन की बात करूं तो उसका नेम है रूरी रॉक्स। ये एनिमे बेसिकली स्लाइस ऑफ लाइफ है जिसके अंदर एक रूरी नेम की लड़की होती है जिसको जेम्स एंड स्टफ से बहुत ज्यादा प्यार होता है एंड उसको एक जियोलॉजिस्ट मिलती है। आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड। अरे वो जो पत्थर वगैरह ढूंढते हैं डिगिंग करके एंड स्टफ एंड दे वुड टुगेदर सर्च फॉर रॉक्स इन द नेचर। ये एनिमे के अंदर एज सच कोई स्टोरी नहीं है बट उसके विजुअल्स एंड वाइब्स इतनी ज्यादा प्यारे हैं एंड इट्स सो फील गुड दैट यू शुड गिव इट अ ट्राई। रूरी एक बहुत ही ज्यादा ओवरहाइप्ड बच्ची है एंड द वे एनिमे पोर्ट्रेज हर एंड फिर जैसे वो जियोलॉजिस्ट को पोर्ट्रे करती है इट जस्ट फील्स सो नेचुरल कि कैसे जब रूरी को कुछ मिलता है शी गेट्स रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड, बट ऑन द अदर हैंड वो दूसरी बंदी इतना एक्सप्रेस नहीं करती एंड ही जस्ट फील्स हैप्पी अबाउट इट एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट रूरी ऑल्सो बिकम्स लाइक हर व्हेन शी ग्रोज अप। तो यही थे ऑल द एनिमेज दैट आई एम वाचिंग दिस समर। काफी अच्छे, कुछ बोरिंग, कुछ मैम है। मैंने सेक्शन बना दिया ताकि तुमको पिक करने में आसानी हो तुम्हें कौन सी एनिमे देखनी है एंड मैं जा रहा हूँ अपनी बजर्क फिनिश करने। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माय रिकमेंडेशंस। कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोगों ने कौन सी एनिमे देखी एंड तुमको पसंद आई। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।